आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का 9वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम अपने 8 भाग जो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर हमने यूक्लिड के द्वारा दी गई परिभाषाएं और अभिकृत और अभिधारणाएं हमने शुरू कर दी थी। अभिधारणा हमने 2 कंप्लीट कर ली थी। कुल 5 अभिधारणाएं हैं, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं, जिसमें हमारे पास ये 5 अभिधारणाएं मौजूद हैं। और ये 5 अभिधारणाएं हैं, जिसमें से हम ये 1 और ये 2 पढ़ चुके हैं कि एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ थी कि 2 बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा बन सकती है। इसको यूक्लिड द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। उस टाइम पे ये माना जाता था कि ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। ठीक है, इसके आगे जो दूसरा हमने पढ़ा था कि एक शांत या फाइनाइट रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे रेखाखंड से रेखा बनाई जा सकती है। कैसे? जब मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास ये कि ए भी हमारे पास एक रेखाखंड थी बिंदु से, इसके आगे एरो बना के इसको हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते थे, आगे पहुंचा सकते थे। ठीक है, जो पहले रेखाखंड थी उससे क्या बन गया, ये रेखा बन गई। ठीक है, इसके आगे है हमारे पास, आज इसके आगे हम पढ़ेंगे अभिधारणा 3 और 4। अभिधारणा 3 और 4 में क्या है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब कि कहीं भी केंद्र मानकर वहाँ से हम त्रिज्या बनाते हैं तो उससे हम एक वृत्त बना सकते हैं, जो कि हमें पता है कि हम ये कर सकते हैं कि हमने लाइन खींची और यहाँ से हमने इसको केंद्र माना और इतना कंपास खोला और यहाँ से लेके यूँ एक वृत्त बना दिया। तो यही हमारे पास अभिधारणा 3 है। और अभिधारणा 4 में सभी समकोण राइट एंगल जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं। ये समकोण है कि सभी जितने भी समकोण होंगे वो हमारे पास 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि 90 डिग्री को ही समकोण बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों अभिधारणाओं के बारे में आज हम सीखेंगे। शुरू करते हैं अपनी अभिधारणा 3। अभिधारणा 3 में जो हमारे पास मेन जो इसकी स्टेटमेंट है वो है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी भी केंद्र को ये कि माना, यहाँ से एक वृत्त की वो त्रिज्या खींची और यहाँ से क्या करेगा, ये वृत्त ड्रॉ कर दिया। तो इसी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ध्यान देंगे, इसके अंदर हमारे पास उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले कि उदाहरण क्या है, कि उदाहरण को समझना है हमने कि एक बिंदु चुने, कोई भी एक केंद्र चुन लिया हमने। मान लीजिए आपने कागज पर ओ बिंदु चुना है, इसको मैंने ओ मान लिया। यह आपका एक केंद्र है, ये एक केंद्र है, हमने बिंदु मान लिया तो ये केंद्र हो गया एक। ठीक है, एक त्रिज्या तय करनी है दूरी, मतलब कि अब अपने स्केल से ओ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक निशान लगाएं, या 5, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग कितना भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर अंदाजे से लूँ तो 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इसी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है, वृत्त बनाना है ओ को केंद्र मानकर। ओ पे कंपास रखा और यहाँ से केंद्र मान के हमने क्या करा, एक ये इस तरीके से वृत्त बना दिया। ठीक है, कि हमारे पास ओ को केंद्र मानकर और तय की गई दूरी जितने भी हमने बनाई 3 सेंटीमीटर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचे, और कि हर बार एक नया लेकिन पूरी तरह से सही वृत्त बनेगा। हमेशा ऐसे ही होगा कि मतलब कि कितना भी हम मान लें, हमेशा एक उससे हम क्या बनाएंगे, वृत्त तो बनाएंगे। अगर मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, बनेगा तो वृत्त ही। ठीक है, तो कहीं भी बनाओ है तो ये इसकी शेप तो यही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि किसी को केंद्र मानकर या किसी त्रिज्या को एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये थी अभिधारणा 3,
जो कि यूक्लिड के द्वारा दी गई थी। इसके आगे है हमारी अभिधारणा 4। इसके अंदर सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट देखनी है कि सभी समकोण राइट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर मैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि समकोण का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही क्या है, जहाँ 90 डिग्री हो। ठीक है, तो वही है हमारे पास कि एक कमरे का कोना, जैसे कि आपके कमरे के किसी भी दीवार या फर्श का कोना जो 90 डिग्री का हो, किसी भी अन्य दीवार या फर्श के कोने के बराबर होता है, भले ही दीवार कितनी भी छोटी या बड़ी हो। ये तो है, या तो ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बने, यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं हम कि जहाँ भी कोना बनेगा वहाँ हमेशा 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो और आगे है कि एक किताब का कोना, कि एक किताब के किसी भी कोने को जब आप किसी अन्य किताब के कोने से मिलाते हैं तो वे पूरी तरह से एक दूसरे पर फिट हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें है कि गणितीय रूप से अगर इसको समझें हम, तो यदि आपके पास एक कोण है जो समकोण 90 डिग्री है और उसका दूसरा कोना भी क्या है, 90 डिग्री है, तो वे दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ भी 90 डिग्री कोण होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो दीवार से या फर्श से, तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो ये थे हमारे 4 पोस्टुलेट्स, 4 अभिधारणाएं, जिसमें हमने पहले पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि 2 पॉइंट से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक निश्चित रूप से बढ़ाया गया या कोई भी, अगर हमारे पास एक रेखा है इस तरीके से कि अगर कोई भी हमारे पास एक रेखाखंड है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। तीसरा हमने अभी पढ़ा कि हम किसी बिंदु को केंद्र मान के और इससे एक रेखा खींच के क्या बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं। और चौथा हमने पढ़ा कि जितने भी समकोण होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारे पास थे 4 अभिधारणाएं यूक्लिड के द्वारा दी गई। आखिरी अभिधारणा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।